बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं जा रहा था, मुझे याद आ गया कि मैंने कहा एक और भी वीडियो बना लेते हैं ताकि कोई दिन जो है उसमें नेक्स्ट डे में वीडियो बना दूं। मेरा एक्सपीरियंस मोफ़ा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि क्या सीन होता है क्या नहीं, उससे मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मोफ़ा के रिकॉर्डिंग जो है आप थोड़ा मैं ये भी बता देता हूँ कि क्या करना है, कब वेरिफिकेशन करवानी है। अभी आप वेरिफिकेशन करवाएं या बाद में करवाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन बाद में मैं इस वजह से कहता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, वीडियो रिकॉर्ड कराएं, कह रहा हूँ कि बाद में वेरीफाई करवाएं। अभी आप करवाएंगे तो आपके एक्सपायर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर इस तरह हो जाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल इस वीक में आप करवाते हैं, क्यूआर कोड जो लगा होता है ना मोफ़ा का, वो जब स्कैन करेंगे तो एरर आ जाएगा। अगर आपका क्यूआर कोड स्कैन करने से एरर आ जाता है तो दैट मीन्स कि आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई करवाने होंगे। तो इस वजह से अभी आप ना करवाएं। जिन्होंने करवा लिए हैं ओके, लेकिन जब आप जाएंगे उससे पहले 1-2 दिन या जाते वक्त भी उस वक्त स्कैन कर लेने अपना जो क्यूआर कोड होता है वो स्कैन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो क्यूआर कोड वर्क कर रहा है तभी जो है वो सबमिट करवाइएगा, वरना दोबारा आपको मोफ़ा वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो इस झंझट से बचने के लिए मैं आपको कहता हूँ, जिस दिन आपने वीज़ा सबमिट करवाना है उससे 1 दिन पहले आप चले जाएँ, मोफ़ा वेरीफाई करवा लें और फिर सबमिट करवा दें। आप सेम डे में भी जा सकते हैं। सेम डे में रिस्क ये होता है कि सुबह आप अगर आप मोफ़ा जाएंगे तो 12 बजे तक फ्री होंगे और तब तक वो जो जहरी वाले हैं उसके अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेंगे। अपॉइंटमेंट मीन्स कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं होगी। तो ये रीज़न होती है कि आप 1 दिन पहले करवा लें। 1 दिन पहले करवा के नेक्स्ट डे सुबह आप पहुँच जाएँ मोफ़ा। अब मोफ़ा मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि लास्ट टाइम जो गया था और उससे पहले तकरीबन मोफ़ा से मैं तो इस्लामाबाद में कोई 15 चक्कर लगा चुका हूँ। ओके हो गया। सुबह 6 बजे आपने वहीं पे, या मैक्सिमम 6:30 या 6 बजे आपने मोफ़ा के दरवाजे पे होना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। लाहौर में भी ऐसे रश होता है। तो वहाँ पे आपने होना है, लाइन लगी होगी। पहले आपने लेनी है टिकटें आपने, वो साथ ही डाकखाना होता है टिकटें, और एक बंदे भी वो होते हैं वो ब्लैक में सेल कर रहे हैं। तो उनको पता है कि भाई स्टूडेंट जो है अब आए होंगे, इनको जल्दी होगी। और डाकखाना सुबह 6 बजे जो नहीं खुलता है, वो तो ऑफिस टाइम 8 या 9 बजे खुलता है, ओपन होता है। तो उनको पता है ये नहीं होंगे, तो वो फिर जो है 20 रुपये की टिकट जो होती है ना, वो 100 या 150 की कर रहे होते हैं। मैं खुद गया था वहाँ पे जब, तो मुझे जल्दी थी, फिर मैंने 500 का, मुझे याद है 500 या 600 या 1000 रुपये थे मेरे ख्याल में। मैंने कुछ 6-10 टिकटें लेनी थी। टिकटें मतलब ऐसी ही होती हैं, वो जो डाकखाने की टिकटें नहीं होती 10 या 20 रुपये वाली, वो आपने लगानी होती हैं हर डॉक्यूमेंट पे, जितने भी मोफ़ा से वेरीफाई करवाने होते हैं। तो वो टिकटें जो है वो उनको पता होता है, जो बेच रहा होता है उनको पता होता है। वो पूछेगा अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स है, आपने कहना है ये वाले डॉक्यूमेंट्स है, तो वो फिर आपको बता देगा कि इस पे ये वाली टिकट लगेगी, इस पे इतने वाली टिकट लगेगी, इस पे इतने वाली टिकट लगेगी। वो आपको खुद बताएगा। तो आपने वही ले लेनी है, जो भी बता रहा हो आपने उस पर ईमान ले आना कि भाई ये ठीक कह रहा है, क्योंकि आपको चाहिए होगी और उनको पता होगा उन्होंने बेचनी है, ठीक है। वो ब्लैक में वैसे लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है उस वक्त, क्या कह सकते हैं। उनको चाहिए कि भाई वो ब्लैक में ना बेचे, नॉर्मल बेचे। लेकिन हर बंदा जो है अपना, जिसे कहते हैं ना, दा लगा रहा है जिसका लगता है। तो वो वहाँ पे वो मैंने फिर लिए, फिर लाइन में खड़े हो गए, और लाइन में खड़े होने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करा। अब मेरा क्या, अब होता क्या है, क्यूआर कोड जिन्होंने एक्टिवेट करवाना होता है ना दोबारा, उनको दोबारा टिकटें नहीं लेनी, क्योंकि मैंने एक्टिवेट करवाना था। मेरे 2019 के वेरीफाई हुए थे, तो वो मैंने एक्टिवेट करवाना था। मुझे लगा कि टिकटें भी दोबारा लगवानी है, ठीक है। तो टिकटें भी दोबारा मैंने कहा लगानी है, क्योंकि अभी दोबारा एक्टिवेट करवाऊंगा तो या इसके ऊपर दोबारा लगा देंगे या क्यूआर कोड या इसी को एक्टिवेट करेंगे। मैंने वो ले ली। जब मैंने सबमिट करवाया तो उन्होंने कहा कि ये टिकटों की ज़रूरत नहीं थी, आपने टिकटें लगाई हुई हैं, क्योंकि आप टिकटें ऑलरेडी आपकी लगी हुई है 2019 की, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सबमिट करवाना थे और उन्होंने क्यूआर कोड एक्टिवेट करना था, बस इतना सा काम था। तो वो फिर आपने, जिन्होंने दोबारा वेरीफाई करवाने उनको टिकटें दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बस वही जो लगी हुई है ओके है, बस आपने वो एक्टिवेट कर देंगे। वही जो क्यूआर कोड है ना, वही पता नहीं वो क्या करते हैं उनके सिस्टम में है या जो भी है, वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं दोबारा। मीन्स के स्कैन करने से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स शो हो जाते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स शो हो, वो फिर दैट मीन्स के वो आप ही के चेक कर लेने के भी आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तकरीबन 2-3 मरतबा मैं गया था, सुबह पहुँच गया और सेम डे में 12-1 बजे फ्री हो जाते थे। लास्ट टाइम जब हम गए थे, हमारा रेफरेंस था कि मेरा जो है कज़न था, उसका कोई रेफरेंस था आगे, तो उसने कहा हुआ था कि भाई ये जल्दी कर दो, क्योंकि हमने फिर एम्बेसी में जाना था, हमारी अपार्टमेंट थी तो भाई जहरी ऑफिस में टाइम उतना ही लग गया। उसने जब वेरीफाई करवा ली हमने, वो सारी एक फिर फॉर्म मिलता है पहले जब आपने जाना है, फॉर्म में आपने नेम वगैरह और आईडी कार्ड नंबर वो लिखना है, और नीचे आपने लिखना है कि हाँ भी कितनी कॉपीज़ हैं, मैट्रिक
मैट्रिक के आगे 1 लिख देना है, इंटरमीडिएट 1, उसके बाद क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट उसकी भी 1, जितनी भी कॉपी बनेगी उसके 1 जितनी भी करवानी है, या पेजेस करने सॉरी, ट्रांसक्रिप्ट अगर 2 पेज है तो 2 लिख देने हैं, डिग्री का 1 पेज है, इस तरह। तो इस तरह जो है वो आपने बैचलर की या आपने वो बैचलर की लिखा होगा, जितना भी आपको लिखा होगा समझ आ जाएगा। जितने डॉक्यूमेंट्स बने उतने आपने लिख देने टोटल, पहले एक करके, फिर टोटल काउंट करके, फिर आपने वो फॉर्म के साथ अपनी आई डी कार्ड कॉपी भी आप लगाइएगा, वो फिर आपने सबमिट करवा देने। वो हमने सबमिट करवा दिया, लेकिन उस बंदे को डायरेक्ट जो है लाइन बड़ी लंबी थी, क्योंकि हम सुबह पहुंच चुके थे, हमने वो काम कर लिया था जो औखा था वो हमने कर लिया था। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जब सबमिट कराते हैं, उसके बाद जब देते हैं ना, वो एक इतना सा जितने भी 1 घंटे में जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए होते हैं ना, स्टूडेंट ने करवाए होते हैं, तो वो फिर एक बाहर विंडो टाइप होती है। उन्होंने पहले तो उसी ऑफिस के अंदर ही देते थे 2019 में, अब उस विंडो टाइप बनी होती है, उसके बाद आपको जो है 1 बाई 1 नेम पुकार रहे होते हैं, भाई ये फलां फलां फलां। तो वो हो गए, हमने दे भी दिए। अब वो जो बंदा था उसने कॉल की या वो देखता रहा कि किधर हैं वो मेरे रेफरेंस वाले, तो हम थे नहीं, हम बाहर इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा बाहर इंतज़ार करो। जब हम दोबारा पता करने गए भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स, उसने कहा यार वो तो अभी तो उधर चले गए हैं, वो क्या कहते हैं वो जो विंडो है उसमें आप अब इंतज़ार करो। मैंने कहा काम फ़ायदा रेफरेंस का, वो काम तो वहीं पे आ गया जो हमें फिर हमें 1.5-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ गया था। ठीक है, तो वो फिर वहीं पे मुझे एक फ़ीमेल मिल गई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हालांकि वो ग्रुप में भी ऐड थी, तो उन्होंने कहा कि आप इरफान है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हम आपको जानते हैं लेकिन आप हमें नहीं जानते। तो मैंने कहा शायद हो सकता है क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो बिल्कुल हमने आपकी वीडियोज़ को फॉलो किया है ये वो। तो हाँ मैंने कहा हमारी तो आज अपार्टमेंट है। उसके बाद मैंने कहा हमारी अपार्टमेंट शायद कल थी। मैंने आपको वीडियो में पहले कहा कि आज थी अपार्टमेंट, लेकिन अपार्टमेंट नेक्स्ट डे थी, क्योंकि हमने आज ही चले जाना था। क्योंकि हमने कहा कि एक दिन पहले चले जाते हैं, हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लें, तो उन्होंने कर लेने थे। तो मैंने उसको कहा कि हमारी तो आज अपार्टमेंट है, हम तो जा रहे हैं, हम 3 बंदे हैं, मेरे कज़न भी थे, तो आप भी आपके अपार्टमेंट। उसने कहा मेरे अपार्टमेंट 2 दिन बाद किया। मैंने कहा देख ले, अगर आपने जाना है तो आप चले जाएँ, आप वेरीफिकेशन करवा के आप भी चले जाएँ। हमने डॉक्यूमेंट्स तब तक जमा करा दिए थे, ये बाद में वो फीमेल वहीं पे मिली थी। तो उसने कहा कि चलें आप अपना कांटेक्ट दे दें, मैं जो है वहीं पे मुलाकात हमारी होगी, तो मैं वहाँ पर जब पहुँचूँगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। तो मैं फिर कांटेक्ट, उसने पता नहीं उसके पास मेरा नंबर कहाँ से था, उसने मुझे मैसेज, उसने कहा कि मैंने आपको मैसेज, फिर मैंने कहा ठीक है ओके मैं आपको कांटेक्ट दे दूँगा। मैं यही करके आगे निकलने वाला था, क्योंकि मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं था कि ये कांटेक्ट वगैरह कौन, अब ये वो सारी चीज़ें। तो वो हो गया मैसेज, मैंने देखा मैसेज आया हुआ, उसने कहा कि अभी मैंने आपसे मुलाकात की है और आपको कॉन्टैक्ट जो है वो मेरे पास था, तो वो आप क्या है। मैं कहा हम तो जा रहे हैं भाई, हमारे तो हो गई। उसने कहा मैं कि आप पहुंच जाएँ हम क्योंकि हमारी वहाँ पे हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि आपकी वैसे ही 2 दिन बाद है, तो आज हम तो आप आज ट्राई करते हैं। तो फिर वहाँ पे भी जो है वो ऑफिस में जब हम अभी सबमिट करा दिया था, हम वेट कर रहे थे बस वो उसका इंटरव्यू का। तो वो फीमेल का मसला वो आ गया कि उन्होंने अपॉइंटमेंट थी लेकिन कुछ नेम का मसला था। तो उन्होंने कहा कि मेरा मसला हल करवा देंगे, वो ये कर रहे हैं। मैंने कहा दिल में कहा मैं ऑफिस में थोड़ी लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा, मैंने कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम, मतलब कि क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि ये भाई इनका अपॉइंटमेंट नेम का आगे पीछे, इनको कहें दोबारा जाएँ अपॉइंटमेंट लेके आएँ, उस वक्त अपॉइंटमेंट होती थी, दोबारा जाएँ अपॉइंटमेंट लेके आएँ और दोबारा सबमिट करवाएँ। ठीक है, तो फिर वो मैंने कहा जब जाएँ आप अपॉइंटमेंट का दोबारा जाएँ, ये QR कोड अभी स्कैन नहीं होगा क्योंकि आपकी डेट भी ऊपर एक्सटेंड हो चुकी है टाइम से। तो वो अपॉइंटमेंट वाला को सीधा वो अब नहीं है, तो आप खैर करें, अल्लाह खैर करे, वो नहीं है। वो फिर बेचारी दोबारा वापस बाहर गई, तब तक हम भी अपना इंटरव्यू दे के बाहर जा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक और 2 लड़के वहीं पे मुझे मिल गए। उन्होंने कहा कि इरफान भाई सेल्फ़ी। मैंने कहा यार इतने भी हम सेलिब्रिटी नहीं बने जो आप सेल्फियाँ ले रहे हो। तो कोई 15-20 लड़के, तो यहाँ पे पता नहीं कितने लड़के हैं यहाँ पे, मैं सेल्फियाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को सेल्फी खिंचवा चुके हैं। मैंने कहा यार क्या यार। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि सेल्फ़ी, आप सेल्फ़ी लें। वो फिर बता रहा था वो स्टूडेंट जो था वो दूसरे को बता रहा था कि ये वो इरफान भाई है। वो उसने कहा अच्छा ये ठीक है। मैंने कहा उसके बाद वो फीमेल भी साथ करी थी। उन्होंने कहा कि ये मुझे स्टोरी मैंने ये बतानी नहीं थी, ये मुझे अभी याद आई है। मैंने एक्सपीरियंस आपको पहले वाला शेयर करना था कि मेरा एक्सपीरियंस था क्या। तो फीमेल भी कही कि हम आप हमारे साथ सेल्फ़ी, मेरे साथ सेल्फ़ी लें, क्योंकि हम भी अपने वालिदैन को बताएंगे ये स्टूडेंट, ये बंदा था जिन्होंने हमें स्कॉलरशिप के लिए गाइड किया। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, सेल्फ़ी का क्या है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता उन्होंने कहाँ पे अपलोड की, कौन थी या कौन नहीं। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब आप क्योंकि सोशल सर्कल में आते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल भी करना पड़ता है और एक चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, बहुत सारा ख्याल करना, क्योंकि जब आपको लोग जानते हैं तो आपको बहुत केयर करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों में। तो ये थी सारा सिनेरियो उसका, क्या कहते हैं वो वफ़ा का।
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपने ये सारी चीज़ें, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप अभी डॉक्यूमेंट्स ना करवाएं। जिन्होंने करवा लिए हैं ओके है, TCS के थ्रू करवा लिए हैं या जो भी है ओके करवा लें, लेकिन वेरीफाई लाजमी करिएगा। वेरिफिकेशन आप एक मरतबा दोबारा चेक कर लीजिएगा जाने से पहले। एक दिन पहले अगर आप QR कोड करवाते हैं ना, तो सुबह अगर आप करवाते हैं तो उस वक्त आपको एरर भी आ सकता है कि ये क्या एरर आ रहा है, लेकिन 3-4 घंटे के बाद जो है वो एरर ख़त्म हो जाएगा। शाम के 5 बजे तक जो है आपका वो QR कोड स्कैन होकर डॉक्यूमेंट्स शो होना शुरू हो जाएगा। किसी के फ़ौरन भी हो जाते हैं, मोस्टली फ़ौरन हो जाते हैं, लेकिन अगर एरर आ भी जाए परेशान नहीं होना भाई, ठीक है। तो आपका शाम तक आ जाएगा, QR कोड नज़र आ जाएगा। क्योंकि मेरा नाक जो है बिल्कुल जो है पता नहीं क्या हुआ हुआ है, बंद है। आपको बात करने में वो हो भी रहा होगा कि भाई ये मुंह से बोल रहा है, नाक से तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही। तो पता नहीं क्या मसला है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। खैर मोस्टली मेरे साथ तो ये रहता है, भाई के साथ भी ऐसा ही रहता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, 4-5 मिनट की वीडियो किस टॉपिक पे बन सकती है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।